नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके बीपीएससी का एग्जाम जो 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए ये सेशन रामबाण सिद्ध होने वाला है। इससे पहले जो आपको 26 एपिसोड करा दिया गया, ये आपको 27वां एपिसोड है। अगर अभी तक आप उन सारे एपिसोडों को नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि इसका फायदा आपको आसानी से मिल सके। और आपको मंथली ऑनलाइनर भी करा दिया गया है, उसी में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और आप किसी भी अपडेट या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए, इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि इसका फायदा आपको आसानी से मिल सके। और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपको यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, उसका भी मास्टर वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसीलिए आप उसे जाकर जरूर देखें, ताकि इसका फायदा मिल सके। देखिए, आपको बीपीएससी में जो है एवरेज 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस सेक्टर को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिना इसके रिजल्ट होना मुश्किल है, इसीलिए आप इसे जरूर देखें और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहता है नासा, क्या है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या फिर उपग्रह से संबंधित है? तो ये आपको चंद्रमा, किस चंद्रमा ग्रह से, उपग्रह से संबंधित है। सी नंबर सेंस होगा, चंद्रमा से संबंधित है। आगे कहता है बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो इसके लिए द बुक, क्या है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लिए लिटरेचर बुक का घोषणा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप हासिल की थी? तो ये आपको बायजूस ने स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बायजूस। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट माया, क्या नाम है, माया लॉन्च किया है, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये आपको केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर सेंस होगा केरल। चलिए आगे है। आगे कहता है पोलर साइंस, क्या, पोलर साइंस एंड क्रिस्फोयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीय को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसके लिए तेजस परियोजना की शुरुआत की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेजस। चलिए आगे है। आगे कहता है 94वां अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 94वां अकादमी पुरस्कार जो है, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है कोडा को दिया गया है, सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, यह भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है जेसिका चेस्टन को दिया गया है, यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तीन मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कहता वह कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है? प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे कहता किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपको मीराबाई चानू को दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश, कहता है भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपको लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, क्या है, मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन कर सकेगा? तो ऐसा इसका जो है
टेम्पल 360 क्या टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी है जिन्हें 2021 के लिए चमेली देवी क्या है चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको आरिफा जोहरी को, किसे आरिफा जोहरी को सम्मानित किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है। तो इसे मैत्री नाम दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैत्री। कहता के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये दिया गया था रामदरस मिश्र को, किसे रामदरस मिश्र को, ध्यान रखिएगा। 2021 के लिए से यह सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। कहता वो कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ताकि वो रोजगार कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है आपको कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहता भारत और किस देश के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में सैन्य अभ्यास जिसका नाम खंजर था, इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो किर्गिस्तान के साथ, किसके साथ, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। सी नंबर से आंसर होगा किर्गिस्तान। आगे कहता निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है। तो किया गया ब्रिक्स के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा, कहता है किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। यह किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है उन्हें जो है 1990 में नोबेल शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सही है। आगे कहता है उन्हें 1988 में शांति के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सही है। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे। कहता सोवियत संघ जो थे उनके अंतिम नेता यही थे, यह भी सही है। 1 2 तीनों सही है। कहता इनमें से कौन सही, उपयुक्त में कौन सही है। तो 1 2 3, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसके लिए जो है मुंबई और हैदराबाद को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया। तो एक और बी को, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, एक और बी दोनों को। आगे कहता है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आयोजन आपको गुजरात में, कहाँ, गुजरात में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे है, कहता है रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जो जीता है आपको आर प्रज्ञानंद ने जीता है। बी नंबर से आंसर होगा आर प्रज्ञानंद, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। कहता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो ये आपको बेंगलुरु बना, कौन, बेंगलुरु भारत का पहला शहर बना है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस रेलवे द्वारा अपने किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडल के 6 स्टेशनों पर वन नेशन, ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपको दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये आपको डिब्रूगढ़ असम में किया गया था। कहाँ, डिब्रूगढ़ असम में किया गया था, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से सब प्रभावित हो। कहता है वह कौन सा द्वीपीय देश था जो है चक्रवाती तूफान जो आया था जिसका नाम मैगी था, क्या था, मैगी से प्रभावित हुआ था। ये फिलीपींस जो है इससे प्रभावित हुआ था। ए नंबर से होगा फिलीपींस। आगे कहता है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको नीदरलैंड ने जीता। किसने? नीदरलैंड ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रोजेक्ट चीता जो है कि एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कहता है कि भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था। सही है यह कथन। आगे कहता है विलुप्त होने के 70 साल बाद चीता को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री इन्हें मेहमान का क्या भारत का मेहमान कहा है। सही है। आगे कहता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर निम्बिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है उसमें छोड़ा है। तो यह भी सही है। यह डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना है। सही है। आगे कहता है इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना। कितना? 40% तक कम करना है 2025-26 तक। तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में कौन सा सही है? तो आपको 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है वर्ष 2023 में क्या है? वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में होगा। कहता है ये जो 2023 में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा ये भारत के किन 2 शहरों में होगा। तो आपको भुवनेश्वर और राउरकेला में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन बॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो यह भेजा गया बिहार के किसके द्वारा? बिहार राज्य ने भेजा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल क्या है? उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। कहता 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। कब से? 1 जुलाई से सभी घरों के लिए प्रत्येक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कहता है हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको महाराष्ट्र बना है। कौन? महाराष्ट्र बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे कहता है इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको नीदरलैंड में। इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। आगे है टी इलेक्ट्रिक कंपनी क्या है? टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये आपको तेलंगाना में। तेलंगाना में किया जाएगा जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री होगी। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2022 में जो मनाया गया इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको इन्वेस्ट आवर प्लेनेट। क्या? इन्वेस्ट आवर प्लेनेट थीम था इसका। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है।
कहता अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? कहता अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 जो मनाया गया था, इसका आयोजन जो किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये भारत में, कहाँ? भारत में किया गया था। डी नंबर सेंस हो जाएगा भारत। आगे कहता है हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये के सिक्का जारी किया है? तो ये 400 रुपये का सिक्का जारी किया है। सी नंबर सेंस हो जाएगा 400 रुपये का सिक्का। चलिए आगे है। आगे कहता है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष इसके मुख्य अतिथि थे। तो वो कौन थे? ये आपको उर्सुला वॉन डे लेयन इसके मुख्य अतिथि थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? कहता है वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? यह पंचायत जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये चिली के साथ किया। किसके साथ? चिली के साथ किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चिली। आगे है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? कहता आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट के क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपको चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे है। आगे कहता है पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। केरल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN या फिर अवैध तंबाकू उत्पादों या बेहिसाब सोने या फिर नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजवेग को प्रदान किया गया है। सही है। आगे कहता 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया है। यह भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1947 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता है हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है? कहता हाल ही में जो चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा वाराणसी। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर। सही है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। यह भी सही है। सिरुई लिली फेस्टिवल जो ये मणिपुर में मनाया जाता है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सुमेलित है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, इसका फायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC की तैयारी कर रहे जो 12 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए आपको शाम को बिहार स्पेशल 7 बजे जो है 7 बजे करंट अफेयर बिहार स्पेशल कराया जा रहा है, उसे भी जरूर देखें। और ये सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसीलिए आप उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।